हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 ठीक है उसके ऊपर बात करेंगे। आपके 50 प्लस क्वेश्चंस जीके के हम लेके आए इस वीडियो के अंदर। तो जो चैनल पे नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, आइए हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा हिल स्टेशन प्रचलित है? ठीक है, प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मसूरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले में है? तो प्यारे बच्चों, ये नैनीताल। ठीक है, नैनीताल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना था? यानी कि स्थापना इसकी कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये 9 नवंबर सन 2000। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13। अगर आपको याद नहीं है तो एक शॉर्ट ट्रिक बना के लाया हूँ मैं आपके लिए। ऊ टी दे ह न च अपी पो रू उ वा च। से चंपावत सबसे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, आप देख लेना बाकी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का राजकीय भाषा कौन सी है? उत्तराखंड की जो है राजकीय भाषा कौन सी है? तो वो आपकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो आपका संस्कृत जो है वो दूसरी राजकीय भाषा है। सेशन अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भेजें ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, देहरादून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो 70 विधानसभा सीटें हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं प्यारे बच्चों? 3 सीटें हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष या पेड़ कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन पीपल, बरगद, नीम, बुरांस। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर बुरांस हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? तो आपको बताना है क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी। तो फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका चमोली ज़िले के अंदर है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका चमोली के ही अंदर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपको बताना होगा राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये आपका हरिद्वार, सॉरी, ये आपका जो है पौड़ी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 12 ज्योतिर्लिंग का केदारनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका गढ़वाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो नाम से ही पता चल गया होगा, उत्तरकाशी, उत्तरी, उत्तर। ठीक है, तो ऐसे याद कीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 के लिए। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, ये क्वेश्चन हम बनेगा 100% 2022 के लिए, तो इसे अच्छे से पढ़ना। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पे है? पिथौरागढ़ के अंदर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कटारमल मंदिर का संबंध किस भगवान से है या देवता से है? तो ये आपके सूर्य देवता से है। किससे है? सूर्य। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
केदारनाथ मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और भगवान श्री राम। तो ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर भगवान लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? तो ये सोवन सिंह जीना ने किया था, सोवन सिंह जीना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिहरी डैम कहाँ पर है? ठीक है, ये आपका उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो दर्रों से समझ आ गया होगा, जो पास यानी कि जो पर्वतों के बीच का जो होता है गैप, वही पास कहलाता है। ठीक है, दर्रा कहलाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भोजपत्र वृक्ष किस पर्वत पर मिलता है? तो भोजपत्र जो वृक्ष है वो आपका हिमालय पे मिलता है, हिमालय। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वाराही देवी का मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? जो वाराही देवी का मंदिर है वो किस उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देवी धुरा, देवी धुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। तो ये उत्तरांचल, उत्तरांचल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपको बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पिथौरागढ़। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि आने वाली ऐसी ही रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर उधम सिंह नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये जो है चंपावत, चंपावत सबसे छोटा जिला ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये चमोली, चमोली सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा कौन सा था? चंपावत। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश को कौन सा जिला स्पर्श करता है, यानी कि टच करता है, सीमा जो उसकी टच करता है? तो ये आपका उत्तरकाशी और देहरादून। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो यहाँ पे दिए गए आपको एचपी और यूपी, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, इन दोनों को टच करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेपाल को स्पर्श करने वाले ज़िले कौन से हैं? तो ये आपका पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये तीनों टच करते हैं। पीचौऊ, 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 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है, चीन को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के कौन कौन से ज़िले हैं? तो ये आपका फर्स्ट उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये तीनों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, चीन को स्पर्श करने वाले आ जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड और चीन की सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? ठीक है, तो ये आपकी कितनी है? 350 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके इस बार एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो प्राचीन ग्रंथों में इसे भृंगतुंग, किसे? भृंगतुंग के नाम से जाना जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी नोट कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्यों के वनों की नीलामी के लिए आंदोलन कब हुए थे? 1977, 1977 में नीलामी हुई थी, मतलब जो वनों की जो होती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों से मिलती है? ये तो नेपाल और चाइना। ठीक है, इन दो ही देशों से मिलती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो राज्य पक्षी कौन है? मोनाल, मोनाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बार यूके SSC में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? तो ये कौन थे आपके? कालू सिंह महरा, कालू सिंह महरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VI लगा दूंगा इसके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों सी है नंदा देवी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कुमाऊं क्षेत्र को प्राचीन साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? कुमाऊं जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते थे? मानस खंड, मानस खंड के नाम से। दोस्तों, अगले प्रश्न को शुरू करने से पहले सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी बनती है। तो जो भी चैनल पे नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। अगला प्रश्न है 1994 के खटीमा गोली कांड को किस दिवस के रूप में जाना जाता है? इसे ब्लैक डे, क्या कहते हैं? ब्लैक डे, काला दिवस। ठीक है, ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के किस जिले में प्राकृतिक झीलें अधिक हैं? तो प्यारे बच्चों, ये आपका नैनीताल है, जहाँ पे लेक्स सबसे ज़्यादा है नैनीताल के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तराखंड में ऊन विकास का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2004 से 5। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। टिहरी बांध बनना कब प्रारंभ हुआ था? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और ये आपके लिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैना देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? जो नैना देवी है उनका जो मंदिर का निर्माण है वो कब हुआ था? 1880 में, 1880 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में कौन सा त्यौहार 22 दिनों तक चलता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेस्टिवल से आ सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो ये कौन सा था? बैंसी त्यौहार। ठीक है दोस्तों, बैंसी त्यौहार। अगला प्रश्न है प्रथम राजकीय भाषा कौन सी या क्या है? तो आपको बताना होगा, तो आपको पता ही होगा, ये हिंदी हो सकती है, हिंदी सबसे पहली है। और हिंदी कौन सी लिपि की है? देवनागरी लिपि से ली गई है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लाखों गुफा शैल चित्र कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड के एक जिले के अंदर है जिसका नाम अल्मोड़ा है। ठीक है, अल्मोड़ा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है? तो प्यारे बच्चों, ये देहरादून, जिसका ये देहरादून ही है इसका आंसर। 5 लाख से अधिक ज़्यादा है इसमें। और मैं बात करूं साक्षरता दर, तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ का है? देहरादून का है। ठीक है, देहरादून में। पुरुष में भी देहरादून का है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे कुछ आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 50+ क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।